नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आप देख रहे हैं सेंट्रल विजन। इसी के साथ मैं आपके लिए एक ऐसा नोट्स लेकर आया हूँ जो कि आपको अभी तक कोई यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। हमने हर टॉपिक के बारे में इससे मतलब कि लक्ष्मीकांत से हमने नोट्स बनाया है और लूसेंट को मिला के हमने नोट्स बनाया है, जो कि आप इसे आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और आसानी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपका हेल्प हो। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि पहला और शुरुआती फेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो शुरुआती पेज में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक है क्या। तो राजनीतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करें। राजनीतिक विज्ञान है क्या? तो राज्य व्यवस्था में वर्णित वस्तुओं के कार्यों को पढ़ना राजनीतिक विज्ञान है। यानी कि राजनीतिक विज्ञान उसे कहते हैं जो कि राज्य व्यवस्था में जितने चीज जो है वर्णित है, वस्तुओं के कार्यों को पढ़ना ही हमें जो है राजनीतिक विज्ञान है। उसके बाद हम लोग सुने होंगे एक शब्द राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत है क्या? तो चिंतकों द्वारा दिए गए विचारों को पढ़ना राजनीतिक सिद्धांत है। मतलब चिंतकों द्वारा बड़े बड़े जो प्रोफेसर लोग रहते हैं, चाहे बड़े बड़े जो कि राजनीतिक सिद्धांत देते हैं, मतलब कि राजनीतिक किस, जैसे कि आगे भी हम लोग देखेंगे कि, कौन कौन व्यक्ति जो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सबसे पहले चर्चा किया है, उसके बारे में देखेंगे। तब चिंतकों द्वारा दिए गए विचारों को पढ़ना ही राजनीतिक सिद्धांत है, ये बात हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य व्यवस्था शब्द का मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था किसी भी देश का जैसे संविधान आता है, और संविधान उसके बाद राज्य, राज्य के अंदर जो है तीन रहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीन चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से राज्य हो, संविधान के अंदर आता है राज्य। कोई भी देश का जो है, अलग अलग देश में अलग अलग नियम कानून है दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग के देश में राज्य व्यवस्था, संविधान, उसके बाद राज्य, राज्य के बाद विधायिका, विधायिका के बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका आते हैं। इसी के साथ हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक जो है, राजनीतिक का पिता किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक के पिता किसे कहते हैं। तो यहाँ दिया गया है राजनीतिक विज्ञान, दिया गया है दोस्तों राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो ये याद रखेगा, अरस्तु के कहते हैं। अरस्तु के कहते हैं राजनीतिक विज्ञान के पिता दोस्तों। ये जो है, ये अरस्तु का जन्म जो है, अरस्तु का जन्म जो है हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 2400 साल पहले हुआ था। आज से लगभग जो है 2400 साल पहले हुआ था दोस्तों, पहले हुआ था। और इसे जो है 384 बीसी या 322 बीसी भी बोल सकते हैं आप लोग, जो कि एनसीईआरटी के बेस पर है। और ये 2400 साल जो है इसमें लक्ष्मीकांत में भी दिया गया है। और इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे कि इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है। प्रश्न जब आ जाएगा आपके सामने, आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने अपने हाथों से हैंड राइटिंग में लिख के आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको समझने सोचने में ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए मैंने आपको साफ साफ राइटिंग में आपको बता रहा हूँ। साफ राइटिंग नहीं बोल सकते हैं, आपको जैसा भी लगे। तो राज्य व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न है, तो इसमें राज्य व्यवस्था का मतलब जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि राज्य व्यवस्था शब्द आया कहाँ से है। राज्य व्यवस्था शब्द आया कहाँ से है? यह शब्द जो है ग्रीक भाषा, मतलब कि ग्रीक भाषा यानी कि पोलिश शब्द से आया है। POLIS, पोलिश शब्द से आया है। कहीं कहीं इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, तो पोलिश शब्द से भी बोल सकते हैं, चाहे ग्रीक भाषा भी बोल सकते हैं। इसके बाद अरस्तु के अनुसार जो है राज्य व्यवस्था सरकार चलाने की प्रक्रिया है। अरस्तु ने बताया था, अरस्तु ने ही इसीलिए राज्य व्यवस्था जैसे राजनीतिक के चाहे राज्य व्यवस्था के पिता जो है हम अरस्तु के बोलते हैं, किस लिए? उन्होंने ही बताया था राज्य व्यवस्था सरकार चलाने की प्रक्रिया है, सरकार चलाने की प्रक्रिया है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा में देखेंगे, एक इम्पोर्टेंट है यहाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, हम लोग देखेंगे
इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाणक्य चाणक्य जो है कि हम लोग के यहाँ भारत के चाणक्य के अनुसार जो है राज्य व्यवस्था शब्द के दो अर्थ है। क्या है? दो अर्थ है, जो कि आपको एग्जाम में भी स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि राज्य व्यवस्था जो शब्द का है चाणक्य के अनुसार जो है दो अर्थ है। कौन कौन सा अर्थ है? एक तो सरकार चलाने की कला हो गया, और दूसरा जो है राज शासन। ठीक है, राज के शासन और कूटनीति के बारे में बताया गया है, जो कि दो हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि चाणक्य के बारे में पहले देख लेते हैं चाणक्य क्या है, और उनका चर्चा के बारे में कि उनका जन्म वगैरह कहाँ कहाँ हुआ है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चाणक्य कौन है और इसके बारे में जानेंगे। चाणक्य को जो है हमें जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं, उन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त चाहे कौटिल्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त चाहे कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य का जन्म आज से 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था, यानी कि जन्म उनका 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था, जो कि आज के समय पाकिस्तान, आज के समय कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार तथा प्रधानमंत्री थे, यानी कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार तथा प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। सलाहकार, यदि चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो कौन थे? चाणक्य थे और प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य का बुक है अर्थशास्त्र, आप लोग भी जानते हैं, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने सरकार चलाने की कला तथा की राज व्यवस्था अर्थशास्त्र के बारे में गहन से चर्चा किया है। यानी कि अर्थशास्त्र जो बुक है ये चाणक्य द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है राज व्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में गहन चर्चा किया गया है इस बुक में, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हम लोग देखेंगे आगे क्या कहा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे साधारण शब्दों में राज्य व्यवस्था क्या है ये जानेंगे। तो साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में किसी भी देश या राज्य के स्तंभ और उनके जो है, साधारण भाषा में किसी भी देश या राज्य के स्तंभ, ठीक है, स्तंभ और उनके द्वारा सरकार चलाने में दिए गए योगदान को हम राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि साधारण भाषा में हम समझे कि किसी भी देश या राज्य के स्तंभ और उनके द्वारा सरकार चलाने में दिए गए योगदान राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य व्यवस्था हर देश की अलग अलग होती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अमेरिका राज्य व्यवस्था आदि। ठीक है, भारत के अलग राज्य व्यवस्था है और अमेरिका के कुछ अलग है, आप लोग भी जानते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे, व्यवस्था के दो प्रकार हैं, जैसे कि भारतीय संविधान पहला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कि भारतीय संविधान है। ठीक है, हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारतीय संविधान, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी स्टार्ट होगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर है राज्य व्यवस्था का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये नोट्स कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।